Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल पार्थ कनाबर एन एजुकेटर। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज में जो भी कोफिशिएंट है A0, AN, BN, उसे हमें डिराइव करना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज। डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो और इवोल्यूशन भी आप कह सकते हो, दोनों सेम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी गिव here we know that equation of Fourier series, इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर सीरीज और फूरियर सीरीज का जो भी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो हमने लास्ट लेक्चर में दिया था, लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। Here we know that the equation of Fourier series, तो पहले हम इसको इक्वेशन देंगे। f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinite bn sin nx। ये जो भी है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है फूरियर सीरीज का। इस हम इक्वेशन 1 देंगे। इसके बाद नाउ in order to to derive otherwise evolute the coefficient of this Fourier series, यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सा है, A0, AN और BN, उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। in order to evolute the coefficient A0, AN and BN of equation 1। ओके, इक्वेशन 1 में जो भी कोफिशिएंट दिए हुए हैं A0, AN, BN, उसे हमें डिराइव करना है, इवोल्यूशन करना है। तो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मिलेगा कोफिशिएंट के फॉर्म में। तो उससे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2, इस थियोरी में पूरी मैथमेटिकल थियोरी है, तो इस थियोरी में जो भी हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो पहले हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है इंटीग्रेशन -π टू +π sin mx इंटू cos nx dx इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। For all integers m and n, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये भी हम डिराइव करेंगे कि इसका आंसर sin mx एंड cos nx जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन विद इन द इंटीग्रल -π टू +π में 0 कैसा है, ये हम प्रूव करेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, इंटीग्रेशन -π टू +π sin mx इंटू sin nx dx sin mx इंटू sin nx dx इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है, वो 2 कंडीशन ओबे करता है। उसकी पहली कंडीशन है, इसका आंसर पाई भी हो सकता है, बट द कंडीशन इज दैट m इज इक्वल टू n। अगर इसका आंसर 0 चाहिए, 0 कंडीशन में चाहिए, तो कंडीशन है m इज नॉट इक्वल टू n। 2 कंडीशन इक्वेशन 3 में अप्लाई होगी। अगर हम m इज इक्वल टू n लेंगे, यहाँ पे जो इंटीजर्स है m, n, इस दोनों की वैल्यू इक्वल लेंगे, m एंड n की वैल्यू, तो हमारा आंसर पाई में आएगा। अगर हम m इज नॉट इक्वल टू m और n की वैल्यू इक्वल नहीं लेंगे तो हमारा आंसर 0 में आएगा।
वो भी हम प्रूव करेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ फोर्थ इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई cos mx इंटू cos nx dx इज इक्वल टू 0। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसमें भी दो कंडीशन अप्लाई होंगी। पहले की कंडीशन है इक्वेशन 3 की तरह कंडीशन होगी, अगर पाई आंसर आता है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, m इज इक्वल टू n, यानी कि इंटीजर्स m और n दोनों इक्वल है। अगर आंसर 0 आता है तो m इज नॉट इक्वल टू n लेना होगा। अगर आप m इज इक्वल टू n दोनों इंटीजर की वैल्यू इक्वल लोगे तो आंसर पाई आएगा, और दोनों इंटीजर्स की वैल्यू इक्वल नहीं लोगे, m इज नॉट इक्वल टू n, देन आंसर इज 0। देन हियर वी सोल्व दिस trigonometric relation। Here which can be proved by using trigonometric relation and then integrating in interval -पाई to +पाई। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हम प्रूव करेंगे, इंटीग्रेशन -पाई to +पाई sin mx इंटू cos nx dx इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन नंबर 3 प्रूव करेंगे, देन इक्वेशन नंबर 4 प्रूव करेंगे। अगर आपको ये याद रह सकता है इक्वेशन 2, 3 और 4 तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे उसका प्रूफ देंगे। ओके, तो पहला आएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 जो भी हमने लिया इंटीग्रेशन -पाई to +पाई sin mx इंटू cos nx dx इज इक्वल टू 0, वो हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, इंटीग्रेशन -पाई to +पाई sin mx इंटू cos nx dx। यहाँ पे हम लेंगे इंटीजर्स m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n के लिए प्रूव करेंगे, देन m इज नॉट इक्वल टू n के लिए प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या लेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन के बाहर 2 के साथ डिवाइड किया, इंटीग्रेशन -पाई to +पाई 2 sin mx इंटू cos nx dx। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन प्लस साइन 2 sin cos। अगले लेक्चर में मैंने इसकी शॉर्टकट ट्रिक दी थी, साइन प्लस साइन, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 2 sin cos। तो यहाँ पे हमारे पास 2 sin cos है, 2 sin cos है, तो हम 2 sin cos के इक्वल टू क्या लेंगे, साइन प्लस साइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन -पाई to +पाई इन द ब्रैकेट साइन, पहले ब्रैकेट में प्लस लेंगे m + n x प्लस साइन, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लेंगे m - n x dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 1/2 साइन का होगा माइनस cos m + n इंटू एक्स, m + n इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन होगा, तो x का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रिमेनिंग टर्म इन द डिनोमिनेटर इज m + n, बीच में प्लस, साइन का होगा माइनस cos m - n इंटू एक्स,
m माइनस एन इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन होगा, तो आंसर मिलेगा m माइनस एन। लिमिटेशन अप्लाई होगी माइनस पाई टू प्लस पाई। ओके, अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी, 1/2 ब्रैकेट में साइन का हमने इंटीग्रेशन किया था, तो क्या मिला था, माइनस कोस m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन इंटू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन किया, तो x का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आया, बीच में प्लस लेंगे, साइन का होगा माइनस कोस इन ब्रैकेट 1m माइनस एन इंटू एक्स, m माइनस एन इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन लेंगे, तो क्या मिलेगा, m माइनस एन ब्रैकेट ओवर माइनस पाई टू प्लस पाई। ओके, तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे, -1/2 इन ब्रैकेट, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, द रिमेनिंग टर्म्स इन द ब्रैकेट कोस m प्लस एन इंटू एक्स अपॉन m प्लस एन प्लस, यहाँ से माइनस बाहर निकल लिया, कॉमन निकल लिया है, कोस m माइनस एन इंटू एक्स अपॉन m माइनस एन, लिमिटेशन अप्लाई होगी माइनस पाई टू प्लस पाई। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, वी हैव द कंडीशन वेयर m is equal to n, using this condition then the bracket become cos m plus n, n की जगह क्या लेंगे, m लेंगे, m plus m 2m होगा, 2m x अपॉन 2m प्लस कोस m माइनस m इंटू एक्स अपॉन m माइनस m, लिमिटेशन अप्लाई होगी माइनस पाई टू प्लस पाई। अब सिंप्लीफिकेशन देंगे, कोस 2mx ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस m माइनस m, वो तो ज़ीरो हो जाएगा, m माइनस m डिनोमिनेटर में m माइनस m ज़ीरो, पूरा ब्रैकेट ये पूरा जो रेशियो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस 2mx बाई 2m, लिमिटेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, ये 2m डिनोमिनेटर में है वो बाहर निकल लेंगे क्योंकि उसको लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/4m, लिमिटेशन पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर लोअर लिमिट, कोस 2m इंटू प्लस पाई माइनस कोस 2m इंटू माइनस पाई, ब्रैकेट ओवर, चलो सिंप्लीफिकेशन देंगे, माइनस 1/4m कोस 2m इंटू पाई, उसका आंसर होगा +1 माइनस कोस 2m इंटू माइनस पाई, उसका आंसर भी होगा +1। यहाँ पे माइनस पाई हो या प्लस पाई हो, कोस है वो इवन फंक्शन है, दैट्स वाई देयर इज अ नो चेंज इफ द एंगल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। -1/4m प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस +1 -1 कैंसल, देन 0 0 मल्टीप्लाई विथ द रेशियो -1/4m, देन आंसर इज 0। तो आंसर क्या मिला, 0, वेयर द कंडीशन इज m is equal to n, where the condition is m is equal to n, -1/4m multiply with 0, then answer is 0। 0 आंसर कब मिला, where the condition is applying m is equal to n। तो सेकंड हमने प्रूव किया, सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन m इज इक्वल टू n। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एम एक्स। यहाँ पे n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, m लेंगे, तो साइन एम एक्स इंटू साइन एम एक्स क्या होगा, साइन स्क्वेयर एम एक्स डी एक्स।
अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला करवाया था, -π2 +π इंटरवल में साइन स्क्वायर एम एक्स है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, 1 - cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। चलो अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एम एक्स में, तो 1 - cos 2 एम एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकल आएगा और ब्रैकेट में 1 - cos 2 एम एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट -π2 +π। हमने जो लास्ट में जो इक्वेशन लिया था, इंटीग्रेशन -π2 +π साइन स्क्वायर एम एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एम एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 1 - cos 2 एम एक्स डिवाइड बाई 2। उसमें डिनोमिनेटर्स में 1/2 जो कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन -π2 +π 1 - cos 2 एम एक्स डी एक्स। 1 - cos 2 एम एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 बाहर निकालेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस cos 2 एम एक्स का क्या होगा, साइन 2mx। 2mx का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2m। लिमिटेशन अप्लाई होगी -π2 +π। ओके, 1/2 ब्रैकेट में x को लिमिटेशन अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट +π, देन लोअर लिमिट -π माइनस। अब साइन 2π की वैल्यू, साइन 2m π की वैल्यू और साइन 2m - π की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन पाई की जो भी वैल्यू लेंगे, साइन 2π की वैल्यू लेंगे, साइन पाई की वैल्यू लेंगे, वो भी 0 आएगी। दैट्स वाई डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर, इस रेशियो में लिमिटेशन अप्लाई करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो 0 आएगा। ओके, 1/2 ब्रैकेट में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2π, 2 कैंसल, देन आवर आंसर इज पाई। For the condition m is equal to n, in the interval -π2 +π sin mx into sin nx dx इज इक्वल टू आंसर पाई आएगा जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे m इज इक्वल टू n की। इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर हमने 3 यहाँ पे लिया हुआ है। इंटीग्रेशन -π2 +π में साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। अब कंडीशन लोगे एम इज इक्वल टू एन, तभी आंसर क्या आएगा, पाई आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 प्रूव किया, सॉरी इक्वेशन 3 प्रूव किया विद द कंडीशन m इज इक्वल टू n। अब कंडीशन चेंज होगी, कंडीशन हम लेंगे m इज नॉट इक्वल टू n, तब देखेंगे आंसर क्या आता है। नाउ वी टेक द कंडीशन, नाउ वी हैव कंडीशन m is not equal to n, then we check the answer. What is the answer? Integration -π2 +π sin mx into sin nx dx, where m is not equal to n, m is not equal to n, -π2 +π। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है cos -2 sin, cos -2 sin। तो हम -1/2 के साथ डिवाइड करेंगे और -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 इंटीग्रेशन -π2 +π। तो यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ डिवाइड किया तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, sin mx इंटू sin nx dx। ओके, पूरे ब्रैकेट का
इंटीग्रेशन लिया -π to +π, कंडीशन अप्लाई की m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? शॉर्टकट ट्रिक लिखते हैं, कोस माइनस कोस -2 साइन साइन। तो यहाँ पे कोस माइनस कोस हमें चाहिए, -2 साइन साइन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए? कोस माइनस कोस चाहिए, तो कोस माइनस कोस लेंगे। ओके, कोस माइनस कोस लेते हैं, -1/2 ब्रैकेट में कोस, ब्रैकेट में क्या लेंगे? कोस लेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं -π to +π, और कोस m + n इंटू एक्स माइनस कोस m - n इंटू एक्स dx। तो अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन होगा, -1/2 कोस का इंटीग्रेशन साइन लेंगे, साइन m + n इंटू एक्स। m + n इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन लेंगे तो क्या मिलेगा? m + n, रिमेनिंग टर्म इज m + n, माइनस का माइनस बीच में कोस का होगा साइन, साइन m - n इंटू एक्स। m - n इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म इन डिनोमिनेटर इज m - n, ब्रैकेट और लिमिटेशन इज अप्लाइंग -π to +π। लास्ट इक्वेशन हमने लिया था, इंटीग्रेशन किया था कोस का, -1/2 इन द ब्रैकेट साइन m + n इंटू एक्स अपॉन m + n, बीच में माइनस साइन m - n इंटू एक्स अपॉन m - n, लिमिटेशन अप्लाई होगी -π to +π। कुछ इस तरह का हमने डेरिवेशन इंटीग्रेशन किया था। अब लिमिटेशन अप्लाई करेंगे, -1/2, अभी हमें पता है कि साइन पाई की वैल्यू प्लस पाई की वैल्यू और साइन माइनस दोनों की वैल्यू, साइन प्लस पाई के लिए और साइन माइनस पाई के लिए, दोनों के लिए उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो दोनों टर्म में लिमिटेशन अप्लाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 0 - 0 -1/2 multiply with 0, then answer is 0, where the condition is m is not equal to n। अब फोर्थ वाला इक्वेशन प्रूव करेंगे। फोर्थ वाला इक्वेशन कुछ इस तरह है, इंटीग्रेशन -π to +π cos mx इंटू cos nx dx। पाई आंसर आएगा जब आप कंडीशन लोगे m इज इक्वल टू n। 0 आंसर आएगा जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे m इज नॉट इक्वल टू n। ओके, तो पहले हम क्या लेंगे? m इज इक्वल टू n। नाउ हियर वी टेक द कंडीशन m इज इक्वल टू n। तो क्या होगा? m इज इक्वल टू n लोगे तो m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे। m भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, हम m लेंगे। m इज इक्वल टू n कंडीशन में इंटीग्रेशन -π to +π, इक्वेशन बन जाएगा कोस स्क्वायर mx dx। यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू m लिया, तो कोस mx इंटू कोस mx क्या बनेगा? कोस स्क्वायर mx dx। कोस स्क्वायर mx का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे -π to +π कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पहले ही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लेना। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर mx में, तो क्या मिलेगा देखते हैं। 1 + cos 2 mx डिवाइड बाय 2 dx, डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकालेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन -π to +π इन ब्रैकेट 1 + cos 2 mx dx। ओके, तो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया,
तो पहले 1 का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, कोस 2mx का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन 2mx का फिर से डेरिवेशन डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या मिलेगा 2m, लिमिटेशन अप्लाई होगी -पाई टू प्लस पाई। ओके, 1/2 एक्स को लिमिट अप्लाई करेंगे पहले, पाई माइनस देन लोअर लिमिट माइनस पाई, ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस अब हमें पता है साइन 2m पाई की वैल्यू, और साइन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन 2m पाई की वैल्यू भी 0 होगी और साइन 2m माइनस पाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसका आंसर 0 मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग द लिमिटेशन। माइनस माइनस प्लस होगा, पाई प्लस पाई, तो क्या मिलेगा 1/2 2 पाई, तो इसका आंसर मिलेगा पाई, वेयर द कंडीशन इज m इज इक्वल टू n। अब वही फोर्थ इक्वेशन जो भी है उसमें हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ वी टेक m is not equal to n, सेकंड कंडीशन इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई, फोर्थ इक्वेशन है इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई, cos mx into cos nx dx। Now applying this condition m is equal to n, then we check what the answer। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही दूसरी में वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, वापस रिपीट करेंगे। 2 cos mx इंटू cos nx dx, 2 cos प्लस cos 2 cos, जो भी शॉर्टकट ट्रिक हमने लिखी थी फर्स्ट लेक्चर में वही अप्लाई करेंगे। cos प्लस cos 2 cos, तो हमारे पास 2 cos है, तो cos प्लस cos, इसके इक्वल हम क्या लेंगे cos प्लस cos लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई, इन ब्रैकेट -पाई टू प्लस पाई इंटीग्रेशन, तो अब लेंगे cos m प्लस n इंटू एक्स प्लस cos m माइनस n इंटू एक्स dx। cos का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होगा, साइन m प्लस n इंटू एक्स, m प्लस n इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन लेंगे तो क्या मिलेगा m प्लस n, cos का होगा साइन m माइनस n इंटू एक्स, m माइनस n इंटू एक्स का डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेशन लेंगे m माइनस n, लिमिटेशन अप्लाई होगी -पाई टू प्लस पाई। ओके, चलो लिमिटेशन अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि साइन पाई की वैल्यू और माइनस पाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। 1/2 इन द ब्रैकेट 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा 0, वेयर द कंडीशन इज m इज नॉट इक्वल टू n। ओके, तो दोनों कंडीशन के लिए फोर्थ इक्वेशन हमने प्रूव किया। तो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन प्रूव किए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो अब आगे बढ़ते हैं और फूरियर सीरीज का जो भी हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है। अगर आप वापस दोहराता हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा 2, 3 और 4 ये तीनों इक्वेशन आपको याद रह जाए, मेमोराइज कर पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ये सोल्व करने की या प्रूव करने की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहते तो आपको प्रूव करना है। एग्जाम में जो भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो। जो कंडीशन चेंज करके m इज इक्वल टू n कंडीशन हो तो उसका आंसर पाई आता है, m इज नॉट इक्वल टू n हो तो उसका आंसर 0 आता है। ये आपको याद रखना होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ साइन एंड कोसाइन,
फंक्शन। इक्वेशन 2, 3 और 4 में जो भी हमने साइन कोसाइन फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी ली, जो भी प्रूव की इक्वेशन 2, 3 और 4 के थ्रू, वो हमें लेनी है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस वी कैन evaluate the coefficient of equation 1 a0 an and bn. Evaluate the coefficient of equation 1 a0 an and bn multiplying equation 1 by cos nx and integrating with respect to x between -π to +π। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हमने इक्वेशन 1 लिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फूरियर इक्वेशन है, उसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय कोस एन एक्स, देन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन लिमिटेशन इंटरवल -π to +π में इंटीग्रेशन करेंगे। चलो लेते हैं। हमारे पास जो भी इक्वेशन 1 है उसे पहले लिखेंगे ताकि आपको पता चले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट an कोस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट bn साइन एन एक्स। तो चलो पहले ये इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन 1 है, इसे हम कोस एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, LHS एंड RHS। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे हम कोस एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द इंटरवल -π to +π। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। तो पहले चलो लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इंटीग्रेशन -π to +π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स dx इज इक्वल टू a0 बाहर निकाल लेंगे, -π to +π इंटीग्रेशन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a0 ली हुए है मैंने, कोस एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस एन एक्स dx प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, सेकंड टर्म ले ली मैंने RHS राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, an बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन -π to +π। यहाँ पे ऑलरेडी कोस एन एक्स है, तो कोस एन एक्स के साथ हम कोस एन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स dx। यहाँ पे मल्टीप्लेशन में कोस एन एक्स के साथ कोस एन एक्स मैंने मल्टीप्लाई किया कोस एन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, bn कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन -π to +π साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी साइन एन एक्स थर्ड टर्म में है, तो कोस एन एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया कोस एन एक्स dx। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, ये इक्वेशन जो भी लास्ट मिला इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन देने के बाद हमें कोई भी एक कोफिशिएंट मिल सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने लास्ट जो इक्वेशन लिया था वो इक्वेशन 1 के साथ कोस एन एक्स मल्टीप्लाई किया था, देन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द इंटरवल -π to +π। तो इक्वेशन 1 है वो क्या है हमारे लिए, वो फूरियर सीरीज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट an कोस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट bn साइन एन एक्स। तो उसके साथ कोस एन एक्स मल्टीप्लाई करने का है ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन LHS एंड RHS, एंड द सेकंड थिंग इज दैट इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द इंटरवल -π to +π।
तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन -π टू +π f(x) cos nx dx इज इक्वल टू a0 इंटीग्रेशन -π टू +π cos nx dx plus summation n is equal to 1 to infinite an integration -π to +π cos nx into multiply with cos nx dx plus summation last term third term होगी n is equal to 1 to infinite bn integration -π to +π sin nx into cos nx dx। तो यहाँ पे इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे लास्ट जो टर्म है bn इंटीग्रेशन -π टू +π sin nx into cos nx dx वो 0 होगी, वो हमने इक्वेशन 2 में प्रूव किया। तो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स ऑफ द अबव इक्वेशन -π टू +π f(x) cos nx dx is equal to a0 इंटीग्रेशन -π टू +π cos nx dx plus summation n is equal to 1 to infinite an integration -π to +π cos nx into cos nx dx। लास्ट टर्म ये टर्म है वो 0 हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये लास्ट टर्म कैसे 0 हुई वो हम ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे bn इंटीग्रेशन -π टू +π sin mx इंटू cos nx dx is equal to 0 from equation number 2। okay, from equation number 2 bn integration -π to +π sin mx into cos nx dx is equal to 0 from equation number 2। तो ये 0 हुई, हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे। लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है वो 0 हो गई। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, निकाल दी है क्योंकि 0 है इसलिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 5 जो भी मिला है। अब इक्वेशन 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। उसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a एज्यूम करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है इसके इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, a, कैपिटल A। और जो भी लास्ट टर्म है ये वाली, इसके इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, b। ओके, तो पहले a को हम सिंप्लीफाई करेंगे। a इज इक्वल टू क्या मिला हमें, a0 इंटीग्रेशन -π टू +π cos nx dx। और b इज इक्वल टू क्या लेंगे, an इंटीग्रेशन -π टू +π cos nx into cos nx dx। now from इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में जो a और b की वैल्यू है उसे हम सोल्व करेंगे। तो a और b की कोई प्रॉपर वैल्यू हमें मिलेगी, वो फिर हम इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे। a इज इक्वल टू a0 इंटीग्रेशन -π टू +π cos nx dx। cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx, nx का फिर से डेरिवेशन लेंगे डिनोमिनेटर में। nx का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन क्या होगा, n होगा। लिमिटेशन अप्लाई होगी -π टू +π। डिनोमिनेटर में से n बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a0 अपॉन n। साइन nx को लिमिटेशन अप्लाई करेंगे, साइन n पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट
साइन एन माइनस पाई। ओके, तो हमें पता है साइन एन पाई की वैल्यू और साइन एन ब्रैकेट में माइनस पाई की वैल्यू 0 है, तो क्या मिलेगा ए ज़ीरो अपॉन एन इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो यानी कि 0, ए ज़ीरो अपॉन एन इंटू 0, देन आंसर इज 0। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई 0, ए की वैल्यू जो हमने ली थी यहाँ पे वो क्या आई 0। ए इज इक्वल टू हमने जो एज्यूम किया था ये पूरी टर्म 0 आ गई। अब दूसरी टर्म जो हमने बी एज्यूम की है ये फाइंड करेंगे। ओके, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। बी इज इक्वल टू हमने लिया था ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। ओके, कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा। ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। अभी कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कोस स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस कोस 2 एन एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कोस स्क्वायर थीटा का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सभी थियोरी में। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकाल लेंगे, ए एन बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई 1 प्लस कोस 2 एन एक्स डी एक्स। ओके, 1 प्लस कोस 2 एन एक्स डी एक्स। b इज इक्वल टू ए एन बाई 2, बी इज इक्वल टू ए एन बाई 2। पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा x कोस 2 एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा साइन 2 एन एक्स का फिर से डिनोमिनेटर में डेरिवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 एन एक्स का डिनोमिनेटर में डेरिवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2n, x का तो 1 हो जाएगा। लिमिटेशन अप्लाई करेंगे माइनस पाई टू प्लस पाई। ओके, ए एन बाई 2 इन द ब्रैकेट, पहले x को लिमिटेशन अप्लाई करेंगे। x को लिमिटेशन अप्लाई करें तो पहले पाई आएगा प्लस पाई माइनस पाई लोअर लिमिट प्लस 1/2n बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में साइन 2n, पहले पाई लिमिटेशन अप्लाई करेंगे माइनस साइन 2n, ब्रैकेट में माइनस पाई लिमिटेशन अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओवर ए एन बाई 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस। हमें पता है साइन 2n पाई और साइन 2n ब्रैकेट में माइनस पाई की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली हम लेंगे 0। पाई प्लस पाई क्या होगा 2 पाई 0 ए एन बाई 2 इंटू 2 पाई, 2 कैंसल आउट। हमारा आंसर क्या मिलेगा b इज इक्वल टू ए एन पाई। ओके, a की वैल्यू क्या मिली 0, b की वैल्यू क्या मिली ए एन पाई। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, ए एन मल्टीप्लाई विथ पाई, b इज इक्वल टू क्या मिला कैपिटल B इज इक्वल टू ए एन पाई। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एन बी इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ वी सब्स्टिट्यूट values of a and b in equation नंबर 5। इक्वेशन 5 में जो भी LHS है वो क्या है माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हमें फर्स्ट टर्म थी वो 0 मिल गई। सेकंड टर्म b इज इक्वल टू क्या मिला ए एन पाई, लास्ट टर्म तो 0 ही थी, तो लास्ट में हमें इक्वेशन क्या मिलेगा इसके इज इक्वल टू में क्या मिलेगा ए एन पाई। उसमें से ए एन कोफिशिएंट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ए एन
इज इक्वल टू पाई को इस टर्म की डिनोमिनेटर में जाने दीजिए 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये हमें कोफिशिएंट ए एन की वैल्यू मिल गई, कोफिशिएंट ए एन मिला। अभी दो कोफिशिएंट बाकी है A0 एंड BN। अभी तो सिर्फ एक ही कोफिशिएंट मिला है ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। नाउ स्टूडेंट, हमने क्या किया था, कोस एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था लास्ट टाइम, तो अब क्या करेंगे, साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with the limitation minus pi to plus pi. Now here multiplying equation 1 by sin nx multiplying by sin nx and integrating with respect to x between minus pi to plus pi, between minus pi to plus pi। ओके, इक्वेशन 1 है, उसको दोनों साइड on both side we multiply with sin nx, then integrating with respect to x interval from minus pi to plus pi, integration minus pi to plus pi f of x sin nx dx is equal to a0 integration minus pi to plus pi sin nx dx plus an summation n is equal to 1 to infinite integration minus pi to plus pi cos nx multiplying with sin nx dx plus bn summation n is equal to 1 to infinite integrating minus pi to plus pi sin nx into sin nx dx। यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे, पहले तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ए एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कोस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स, वो ज़ीरो हो जाएगी, कोस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स वेयर ए एम इज इक्वल टू एन एंड बोथ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंट। फर्स्ट कोस है, सेकंड साइन है, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जो हमने पहले भी प्रूव किया इक्वेशन 3 और 4 में, इक्वेशन 2 में प्रूव किया है। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, ये टर्म निकाल देंगे पूरे की पूरी, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एन एक्स डी एक्स। ये टर्म है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली थर्ड टर्म लिखेंगे लास्ट वाली, बी एन इंटीग्रेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे हमने ये वाली टर्म है वो ज़ीरो ले ली, सेकंड टर्म, तो यहाँ पे उसका रीज़न लिखेंगे ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कोस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बीच वाली टर्म थी ना ए एन वाली, वो ज़ीरो हो गई, तो इक्वेशन 6 हमें कुछ इस तरह मिला। अब फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 में जो फर्स्ट टर्म है उसे हम कैपिटल सी एज्यूम करेंगे। इक्वेशन 6 है यहाँ पे
उसमें से हम जो फर्स्ट टर्म है उसे हम कैपिटल सी लेंगे। कैपिटल सी इज इक्वल टू a0 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन nx dx, और d इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो भी है वो लेंगे, d इज इक्वल टू bn इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन nx इंटू साइन nx dx, वो हमें क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू मिलेगा। Now we find the values of C and D. Then we have, पहले हम C और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो C इज इक्वल टू हमने क्या लिया बच्चे लोग, a0 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन nx dx, a0 को बाहर रखेंगे, साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोस nx का फिर से डिनोमिनेटर में डेरिवेशन होगा तो क्या मिलेगा, n, लिमिटेशन अप्लाई होगी माइनस पाई टू प्लस पाई a0, n को बाहर निकाल लेंगे, a0 बाई n, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए, माइनस a0 बाई n कोस n, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे कोस n पाई माइनस कोस n ब्रैकेट में माइनस पाई। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे हम। चलो लास्ट में हमें ये इक्वेशन मिला था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोस n पाई की वैल्यू -1 होगी, कोस n ब्रैकेट में माइनस पाई की वैल्यू भी -1 होगी, माइनस a0 बाई n, इसे हम -1 लेके बीच में माइनस का माइनस, इसकी वैल्यू भी -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 माइनस माइनस +1, -1 +1 कैंसल आउट, माइनस a0 बाई n इंटू 0, 0 multiply with this ratio a0 by n, then answer is 0. C is equal to आंसर क्या मिला, 0। अब D की बारी है। Now find the value of D. D is equal to क्या मिलेगा, D is equal to हमने क्या लिया था, bn इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन nx इंटू साइन nx dx, यहाँ पे साइन nx इंटू साइन nx क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर nx हो जाएगा। साइन स्क्वेयर nx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम dn की वैल्यू फाइंड करेंगे। dn इज इक्वल टू हमने क्या लिया, bn इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन nx इंटू साइन nx dx, तो यहाँ पे साइन nx इंटू साइन nx क्या होगा, साइन स्क्वेयर nx होगा, bn इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन स्क्वेयर nx dx। ओके, साइन स्क्वेयर nx का फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला लिया हुआ है, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। bn इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई ब्रैकेट में साइन स्क्वेयर nx की जगह हम क्या लेंगे, 1 माइनस कोस 2 nx डिवाइड बाई 2 dx, यहाँ से डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकाल लेंगे, bn डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई 1 माइनस कोस 2 nx dx, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। ओके, bn बाई 2 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस कोस का इंटीग्रेशन, कोस 2nx का इंटीग्रेशन होगा साइन 2nx का फिर से डिनोमिनेटर में डेरिवेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 2n, लिमिटेशन अप्लाई होगी माइनस पाई टू प्लस पाई। ओके, bn बाई 2 ब्रैकेट में पहले x की लिमिटेशन अप्लाई करेंगे प्लस अपर लिमिट देन लोअर लिमिट माइनस पाई
पाई माइनस पाई ब्रैकेट ओवर माइनस 1/2n ब्रैकेट में साइन 2n पाई माइनस साइन 2n माइनस पाई। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है साइन 2n पाई और साइन 2n ब्रैकेट में माइनस पाई की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई। तो बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मिलेगी, bn/2 माइनस माइनस प्लस पाई यानी कि 2 पाई होगा माइनस 1/2n। साइन 2n पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 2n माइनस पाई की वैल्यू भी 0, 0 माइनस 0। ओके, bn/2 पाई प्लस पाई क्या होगा 2 पाई माइनस 0, bn/2 इन ब्रैकेट में 2 पाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या bn इंटू पाई। सो यहाँ पे हमें c इज इक्वल टू क्या मिला 0 और d इज इक्वल टू क्या मिला d इज इक्वल टू bn इंटू पाई। नाउ वी सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यू c एंड d। c की जो भी वैल्यू मिली, c की वैल्यू क्या मिली, c की वैल्यू मिली c इज इक्वल टू 0। ओके, देन d की वैल्यू क्या मिली, d इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड किया d इज इक्वल टू bn इंटू पाई। Then we substitute this value in equation number 6. Now we substitute the values of C and D in equation number 6. इक्वेशन 6 में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सी की वैल्यू तो 0 है, डी की वैल्यू में क्या मिली बी एन इंटू पाई। यहाँ पे बी एन को सब्जेक्ट बनाइए तो बी एन कोफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी, बी एन पाई है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस तरफ एल एच एस की तरफ। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमें सेकंड कोफिशिएंट मिला बी एन, फर्स्ट कोफिशिएंट मिला था ए एन, देन वी डिटरमाइन द सेकंड कोफिशिएंट बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अभी तीसरा वाला कोफिशिएंट a0 अभी बाकी है। नाउ वी फाइंड द थर्ड कोफिशिएंट a0। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग the equation 1 with respect to x from minus pi to plus pi to determine the coefficient a0. Here we integrating equation 1 with respect to x from interval minus pi to प्लस पाई। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो फंडामेंटल वेव फंक्शन है, इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू a0 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई। a0 के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, an बाहर निकलेगा, समेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, an बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई कोस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे बी एन बाहर निकलेंगे, समेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बी एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स a0 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x,
लिमिटेशन अप्लाई होगी माइनस पाई टू प्लस पाई प्लस ए एन कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स के लिमिटेशन अप्लाई करेंगे माइनस पाई टू प्लस पाई तो आंसर 0 मिलेगा। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हम लेंगे कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एन एक्स। तो कोस एन एक्स को आप लिमिटेशन अप्लाई करोगे माइनस पाई टू प्लस पाई तो उसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ए एन इंटू 0 प्लस बी एन इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 0। इंटीग्रेशन करने के बाद ये दोनों इंटरवल लिमिटेशन अप्लाई करोगे माइनस पाई टू प्लस पाई तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स A0 यहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई करेंगे एक्स को अप्लाई माइनस पाई प्लस 0 ओके। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू A0 इंटू माइनस प्लस पाई क्या होगा 2 पाई A0 इंटू 2 पाई ओके। यहाँ पे A0 को सब्जेक्ट बनाएंगे A0 तो 2 पाई वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमें ये थर्ड वाला कोफिशिएंट मिला A0 an क्या मिला था an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। bn हमें क्या मिला bn अभी भी हमने फाइंड किया कोफिशिएंट bn की हमें वैल्यू मिली 1/पाई इंटीग्रेशन bn की वैल्यू क्या मिली 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और लास्ट में हमें A0 की वैल्यू मिली A0 की वैल्यू क्या मिली A0 इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ हियर we substitute the coefficient A0, an and bn in equation number 1। इक्वेशन 1 जो भी है फूरियर सीरीज का स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें हम A0, an और bn ये तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब देखेंगे कौन सा इक्वेशन लास्ट इक्वेशन में मिलता है। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहले A0 की वैल्यू अप्लाई करेंगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कौन सी कोफिशिएंट A0 की वैल्यू है प्लस 1/पाई को बाहर निकाल लेंगे समेशन लेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स तो ऑलरेडी an के फॉर्मूले में है an कोफिशिएंट में है उसके साथ फूरियर सीरीज का स्टैंडर्ड इक्वेशन का कोस एन एक्स है वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स ओके प्लस 1/पाई समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स बी एन के कोफिशिएंट में आता है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स बट फूरियर सीरीज का लास्ट टर्म है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स तो साइन एन एक्स के साथ साइन एन एक्स मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। तो तीनों कोफिशिएंट हमें यहाँ पे मिले हुए हैं इन तीनों कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे फूरियर सीरीज के स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो पहले देखते हैं A0 कोफिशिएंट की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये A0 कोफिशिएंट है। उसके बाद an कोफिशिएंट की वैल्यू लिखते हैं an कोफिशिएंट क्या मिला an कोफिशिएंट 1/पाई
इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये ए एन कोफिशिएंट है। उसके बाद बी एन कोफिशिएंट क्या मिला, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये बी एन कोफिशिएंट है। तीनों कोफिशिएंट यहाँ पे हमें मिले हुए। ओके, ये हमारा लास्ट इक्वेशन है। 3 कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज A0, AN एंड BN। ओके, A0, AN एंड BN, which is the required equation, required value of coefficient in Fourier series। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।